हेलो ऑल, आई होप आप सब ठीक हो। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। सी, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, मोड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, कि लाइक किस वे में अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस 3 मोड्स नाउ। उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इज देयर एनी क्राइटेरिया टू बी अ मेंबर। हम लोगों को पता है कि हम मेंबर कैसे बन सकते हैं, बट नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। यार उस सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो हु मे बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सी, every person competent to contract as per Indian Contract Act can become member of company। तो क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? competent to contract मतलब क्या? The person has to satisfy 3 conditions। कौन सी है? एक तो वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर होना चाहिए, इससे मतलब एक समझ में आ जाती है कि माइनर पर्सन बन सकता है कि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब the person should be capable of taking informed decision, मतलब he must be knowing what he is doing, what decision he is taking। ठीक है, so he must be aware of that particular transaction। उसका माइंड क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। then he is not disqualified from contracting, और उसको लॉ ने फोरबिडन नहीं किया होगा या उसके ऊपर लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि पर्सन के ऊपर कि दैट यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी पर्सन who is major and is of sound mind and is capable of contracting, like he is qualified to enter into any contract, can become a member of company। so आज हम कुछ उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं कि इस क्राइटेरिया में कैसे फिट बैठेंगे। ठीक है, सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कंपनी। क्या कंपनी किसी कंपनी और दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या? सी, हम लोगों को कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, विच इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी का हम लोगों ने फीचर देखा था, क्या देखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी के अंदर कि कंपनी कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन नेम एंड इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सो कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी। उसको एक कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है कि उसका वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल कंपनी। बट सी, हम लोगों ने होल्डिंग एंड सब्सिडरी अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट सी अगर होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी में क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है। ऑब्वियसली उसको भी क्या लगेगा? एमओए का अप्रूवल लगेगा। बट व्हाट अबाउट द सब्सिडरी कंपनी? सपोज ए इज अ होल्डिंग कंपनी, बी इज अ सब्सिडरी कंपनी। ए बीइंग होल्डिंग कंपनी, ऑब्वियसली उसका सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, बट व्हाट अबाउट बी? कैन इट इन्वेस्ट इनटू ए? बी अपने होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है क्या? द आंसर इज नो। सब्सिडरी कंपनी जनरली अपने होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, बट एवरीथिंग हैज अ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? कि जो सपोज ए कंपनी का जो मेंबर है, ए कंपनी जो हम लोगों ने देखी थी, इसका सपोज पी ए मेंबर है, पी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बी। बी कंपनी पी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। इन केस में अगर बी को कुछ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली शेयर्स किसको चले जाएंगे? वो बी को ट्रांसमिट हो जाएंगे। उस केस में ही सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के क्या कर सकती है? शेयर्स होल्ड कर सकती है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? कि सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी अगर होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है तो ही उसको अलाउड है। और थर्ड कि पहले ए और बी दोनों डिफरेंट एंटिटीज थी। ए वॉज नॉट द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी, तब बी के पास में क्या थे? ए के शेयर्स थे। बाद में जाके ए बी की होल्डिंग कंपनी बनी। इस केस में भी बी के पास में ए के शेयर्स रह सकते हैं। इस केस में सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। सो दीज आर द 3 एक्सेप्शंस। इन दीज केसेस अ सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, अदरवाइज सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। और प्लस साथ में आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी कंपनी अगर उसको दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, दूसरी कंपनी के शेयर्स लेना है, तो इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो
ठीक है। सो ये तो हो गया होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बारे में। अब ये जो हमारी ए कंपनी है, ये क्या खुद के शेयर्स भी ले सकती है क्या? द आंसर इज नो। नो कंपनी कैन इन्वेस्ट इन इटसेल्फ। दूसरे कंपनी में कर सकती है। हमारी कौन सा क्राइटेरिया है कि इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सो ये हो गया कंपनी के बारे में। नाउ पार्टनरशिप फर्म, सी हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्या? नहीं है। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है क्या? नहीं होता है। सिंस इट इज नॉट अ लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, इसलिए वो किसी कंपनी का मेंबर बन सकती है क्या? नहीं। अगेन देयर इज अ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो सेक्शन 8 नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकती है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी जो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव से फॉर्म की गई है, उनका मेंबर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है? मेंबर बन सकती है। सिंस पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। आपको ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है। व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन, लिविंग पर्सन, तो आपको एक एडिशनल क्राइटेरिया देखना है कि वेदर दैट पर्सन इज अ मेजर और माइनर, प्लस वो उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेदर वो अपने खुद की कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है या नहीं। सी कंपनी कर सकती है, क्यों? क्योंकि वो सेपरेट लीगल पर्सन है। सिंस दिस इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन है। बट अगेन एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म कैन इन्वेस्ट, ठीक है। नाउ थर्ड फॉर्म इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। See, this is the extended version of पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिमिटेशंस थी, टू ओवरकम दैट कौन सी एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये इसका भी क्या होता है? अपना लीगल स्टेटस होता है। सो बीइंग अ लीगल पर्सन एंड कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, LLP कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी। LLP की कोई भी कंपनी का मेंबर बन सकती है। सी डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन नॉर्मल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। LLP कैन बिकम मेंबर ऑफ एनी कंपनी, बट पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम मेंबर ऑफ ओनली सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंटिटी इज सेक्शन 8 कंपनी। कैन सेक्शन 8 कंपनी बी अ मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी बीइंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? देन आंसर इज yes. As a company it is a separate legal entity, plus capable of entering into any contract, and plus if it is authorized by its memorandum of association can invest in shares of other company. जब भी कंपनी की बात आए, as I said, MOA आपको चेक करना है, ठीक है। Now the next is कैन अ फॉरेनर बी अ मेंबर इन आर इंडियन कंपनीज? क्या फॉरेनर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के अकॉर्डिंगली कर सकता है, फॉरेनर कंपनी का मेंबर बन सकता है। देन नेक्स्ट इज माइनर। अब माइनर आएगा तो आपका आंसर स्टार्टिंग में क्या होगा? अ बिग नो। अगेन देयर इज अ एक्सेप्शन। इफ द माइनर इज एक्टिंग थ्रू द his legal guardian, then only minor can become a member of any company. But उसको किसके थ्रू एक्ट करना पड़ेगा? थ्रू his guardian he can apply for the shares, और थ्रू his guardian कोई पर्सन माइनर के नाम पर शेयर भी क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, बट थ्रू लीगल गार्डियन ओनली। सी आई होप आपको मेजर पता है। मेजर मतलब एनी पर्सन हु इज above the age of 18 years plus, 18 years या उससे ज़्यादा जो भी होता है, जिनका एज होता है, we count them as a major, ठीक है। सो माइनर बन सकता है क्या? नहीं। सी दीज आर द सेम एंटिटीज जिनका हमने स्टेटस देखा कि वो मेंबर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरी एंटिटी आपके पास में आती है, सामने आती है, तो आपको क्या कंडीशंस चेक करनी है? वेदर दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या वो कैन इट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन नेम, प्लस इफ इट इज अ
can measure a sound mind, and plus is whether it is capable of entering into contract. If that entity satisfies all this condition, then it can become a member of a company. स्पेसिफिकली अगर कंपनी एक्ट ने उसको एक्सक्लूड नहीं किया है तो पर द एंटिटी विच सेटिस्फाइज ऑल दिस कंडीशंस कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है. समझ में है तो डू लाइक माई चैनल, डू रेफर टू योर फ्रेंड्स, एंड यस डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे. बाय बाय. स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.